नमस्कार स्टूडेंट्स, मिशन 100 के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि वैदिक मैथ्स है। और वैदिक मैथ्स में सरलता से क्वेश्चन को थोड़ा हल किया जा सकता है, जैसे किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है, भाग देना है और संक्रियाएं करनी है जो भी, तो वो वैदिक मैथ की सहायता से थोड़ा सरलता से हल किया जा सकता है। तो यही वैदिक मैथ है। आप जैसे मान लो कि 102 को 102 से गुणा करना है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 102 इंटू 102, जो भी आंसर आए वो वैलिड होता है। लेकिन वैदिक मैथ से थोड़ा उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो वैदिक मैथ है और उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूलों की सहायता से यदि हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो थोड़ा आसानी होती है। हमारा जो पहला प्रकार का क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज है 1.1 है और लास्ट पहली यही एक्सरसाइज है इसकी, पहली एक्सरसाइज की। तो उसमें मैं क्रम से नहीं कराऊंगा, जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरी आदत नहीं है कि मैं क्रम से नहीं करवाता, मैं घटनाओं को जोड़ता हुआ चलता हूं। तो 1 2 3 जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन है वो निखिलम विधि से भाग के हैं, वो हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं भाग विधि। सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ग ज्ञात करना, संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। और ये वर्ग ज्ञात करना आप 9th क्लास में सीख के आए हैं, निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करना। जब निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के फॉर्मूले यूज होते हैं, एक आधार विधि का और एक उपाधार विधि का। सबसे पहले हम सीखेंगे आधार विधि का फॉर्मूला, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। आधार भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे 10 यदि आधार होता है तो 10 के आसपास वाली संख्याएं, मान लीजिए 10 से लेकर 90 तक से नीचे तक की संख्याएं हैं और उनका हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो हम आधार विधि काम में लेते हैं। और केवल प्योर आधार 10 का लेना है तो 20 से पहले पहले तक की संख्याएं उन सब का आधार 10 मानकर हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब 20 से ऊपर और 90 से पहले तक की संख्याएं हैं उनका यदि हमें वर्ग ज्ञात करना है तो हमें उपाधार विधि काम लेनी पड़ेगी, जो कि हम इस फॉर्मूले के बाद में सीखने वाले हैं। संख्या प्लस विचलन, विचलन क्या होता है, आधार 10 से जितना अधिक होता है वो विचलन बन जाएगा, ओब्लिक विचलन स्क्वायर। यहाँ पे आधार में दो प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि 1000 के आधार वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, 10 और 100 दो के आधार का। तो मैं पहले क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 103 का वर्ग। तो जो फॉर्मूला है उसके अनुसार हम सारे मान लिख लेते हैं। संख्या कितनी है, 103। अब 103 जो नजदीक है वो किसके है, 100 के है, इसके लिए इसका आधार हो जाएगा 100। और आधार 100 का क्या यूज होने वाला है वो हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे। विचलन कितना है, इस आधार से ये जो 103 है ये कितना विचलित है, 0.3। जब भी आधार 100 होगा यानी एक के पीछे 2 शून्य है, हमें विचलन को 2 अंकों में लेना है। यहाँ पे विचलन केवल 3 है लेकिन 2 अंकों में लेना है, आधार 100 है इसलिए हम इसको लिखेंगे 0.3। फॉर्मूला लगाते हैं, संख्या 103 प्लस 0.3 विचलन संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर 0.3 की स्क्वायर। 103 और 103 और 3 जुड़ जाएंगे 106। अब 0.3 3 की स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है, 9 एक ही अंक है। लेकिन जब भी आप आधार 100 लोगे तो विचलन ओब्लिक के बाद में दो संख्याएं होनी जरूरी है, तो इसीलिए मैंने 0.3 लिखा था। तो इसका जो मान आएगा वो 0.9 गिना जाएगा। यदि केवल आप इसको 9 गिन लोगे तो गलत हो जाएगा, कारण क्या है, हमने आधार 100 लिया है। जब भी आधार 100 लेंगे विचलन के बाद में 2 अंक गिनना जरूरी है, क्योंकि 2 ही अंक गिनना जरूरी है। इधर 2 ही अंक है, तीसरा अंक होता तो वो आगे भेज दिया जाता। तो इसका फाइनल आंसर ये रहने वाला है 10609। ये 103 का वर्ग है। ये तो था आधार विधि का। इसमें ही आधार विधि का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 95। इस बार संख्या कितनी हो जाएगी, 95। 95 आधार कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से ऊपर और 110 से नीचे है, तो आधार 90 से ऊपर की संख्या और 110 से नीचे तक की संख्याओं का लगभग है, वो आधार 100 मान के हम कर सकते हैं। वैसे तो 121 22 का भी कर सकते हैं, लेकिन आधार इसका 110 तक का वैलिड हो जाता है आराम से। तो विचलन कितना हो जाएगा, ये जो संख्या है 95 ये आधार 100 से कितने विचलित है, 5 कम है, -0.05 आपको बता दिया आधार 100 होता है जब 2 अंकों में हमें विचलन लेना है। फॉर्मूला लगाते हैं, संख्या 95 प्लस विचलन। अब विचलन यहाँ पे -0.5 है तो -5 लिखना पड़ेगा, ओब्लिक -5 की स्क्वायर। अब 95 और 5 क्योंकि ये जुड़ेंगे नहीं, यहाँ पे ये माइनस का है इसलिए घट जाएंगे 90। और माइनस आपको पता है माइनस की स्क्वायर सदैव प्लस में होती है, तो
25 दो अंकों में है, विचलन के बाद में ओब्लिक की 2 ही अंकों में है, तो ये इसका आंसर रह जाएगा 90 25। ये इस सवाल का आंसर है। तो अब आप 106 की, 107 की, 109 की, 91 की, 92 की, 93 की, 96, 97 की, ये सारी स्क्वायर करके मुझे आंसर दे सकते हैं कमेंट में। चलते हैं आगे। ये तो था आधार विधि से वर्ग ज्ञात करना, लेकिन इसके अलावा जो संख्या आ जाए, जैसे मान लो 20 से ऊपर की संख्या आ जाए, कोई भी आ जाए, 27 आ जाए, 67 आ जाए, 78 आ जाए, और 100 से ऊपर की संख्या जैसे मान लो 225 आ जाए, 230 आ जाए, 830 आ जाए, तो उनका वर्ग ज्ञात करने के लिए जो हमें विधि काम में लेनी पड़ती है वो विधि कहलाती है उप आधार विधि। उप आधार यानी उपाधार विधि। उपाधार विधि का फॉर्मूला लगभग यही होता है, सेम का सेम, लेकिन यहां पे एक उपाधार अंक है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। जो एक उपाधार अंक होता है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। वो क्या होता है वो हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब सीख लेंगे कि ये उपाधार अंक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, 204 का वर्ग ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है 204 का वर्ग। अब आप स्पष्ट देख रहे हो कि ये 100 से काफी बड़ा मान है, तो यहाँ पे आधार विधि काम ही नहीं ले सकते, तो संख्या लिख लेते हैं। संख्या हमारे पास में कितनी है 204। आधार वही है, जब भी 100 से ऊपर की संख्या होगी आधार 100 ही होगा, लेकिन हमें तो 200 पे पहुंचना है, तो ये जो दाई वाला अंक है ये उपाधार होता है। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो कि 100 आधार है और हमें 200 में पहुंचना है, तो 100 को कितने अंक से गुणा करें कि हम 200 में पहुंच जाएं? कितने से? उपाधार से। तो ये उपाधार अंक बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2। 100 इंटू 2 200, 200 वाले लाइन में आ जाएंगे। या फिर ये समझ लो कि ये जो दाई वाला अंक है यही उपाधार होता है। फॉर्मूला हमारा क्या है उपाधार अंक यानी 2 ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन 204 प्लस विचलन कितना है, सॉरी मैंने यहाँ विचलन नहीं लिखा, विचलन कितना है 200। 100 इंटू 2 200 हो गए, 200 से कितना विचलित हो गया ये 04 ओब्लिक 04 की स्क्वायर, विचलन की स्क्वायर यानी 04 की स्क्वायर। 2 गुणा इनको जोड़ देंगे दोनों को यानी 208 ओब्लिक 04 की स्क्वायर कितनी होती है 16। अब 2 को 208 से गुणा कर देंगे 416 ओब्लिक 16, तो हमारा जो आंसर है वो ये रहने वाला है 416 16। आप गुणा करके देख लीजिए, यदि 204 को 204 से गुणा करोगे तो आपके जो आंसर आएगा वो यही आएगा 416 16। 204 को यदि आप 204 से गुणा करोगे तो यही आंसर रहेगा 416 16 41,616 16। ठीक है, तो अब आपका ये होमवर्क है इसका क्वेश्चन नंबर 7। 225 का वर्ग ज्ञात करना है। आधार 100 रहेगा, संख्या 225 रहेगी, उपाधार 2 रहेगा, विचलन है वो 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 की स्क्वायर 625 आने वाली है, तो 625 यदि मैं यहाँ लिखूंगा तो 25 तो गिने जाएंगे, ये 6 आगे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 225 की स्क्वायर ज्ञात करनी। तो इसमें ये था वर्ग ज्ञात करना, और वर्ग ज्ञात करना हमने दोनों विधियों से सीख लिया, आधार विधि से और उपाधार विधि से। अब हम चलेंगे घन ज्ञात करने में। निखिलम विधि से घन ज्ञात करना। जब हम निखिलम विधि से घन ज्ञात करेंगे तो इस निखिलम विधि के घन ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें यूज लेना पड़ेगा। निखिलम विधि से जब घन ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने का आधार विधि का, ये आधार विधि है, आधार विधि का ये फॉर्मूला है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। घन फल या घन यानी जैसे 2 का घन कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है,
तो वो ज्ञात करने के लिए इसमें भी दो ही विधियां काम आएगी, एक आधार विधि एक उपाधार विधि। तो ये मैंने आधार विधि का फॉर्मूला लिखा है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। क्वेश्चन करते हैं हम कोई, जैसे कि 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमें इसमें कितना दिया हुआ है 15 का घन ज्ञात करना है। तो जब हम 15 का घन ज्ञात करेंगे तो इस फॉर्मूले में आए हुए सभी मान लिख लेते हैं। पहले हम संख्या कितनी है 15, इसका आधार आपको बताया था अभी 10 से थोड़ी ज्यादा होती है, 20 तक की संख्या उन सबका आधार 10 होता है। विचलन क्योंकि आधार इसका 10 है इसलिए विचलन एक ही अंक का होगा। आधार 10 से ये संख्या कितनी विचलित है 5, तो इसका विचलन कितना होगा 5। फॉर्मूले में रख देते हैं हम, क्या फॉर्मूला हमारे पास में, संख्या 15 प्लस 2 गुणा विचलन यानी 2 गुणा 5 ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर 3 गुणा 5 की स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब यानी 5 की क्यूब। अब एक बात यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ पे ये प्लस है ना, तो ये पहले संक्रिया ये होगी 2 गुणा 5 की, यानी पहले 2 को 5 से गुणा करेंगे, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे हम 15 जोड़ेंगे, तो 15 प्लस 10 लिखा जाएगा। आप ऐसे उल्टा मत कर देना कि पहले 15 में 2 जोड़ दो 17, 17 को 5 से गुणा कर दो 85, फिर ये पूरे ही सवाल का आंसर गलत होने वाला है। 3 गुणा 5 की स्क्वायर 25 होती है और 5 की क्यूब 1 से लेकर 9 तक की क्यूब तो आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए। 1 की क्यूब 1 होती है, 2 की क्यूब 8 होती है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 की क्यूब 27 होती है, 4 की क्यूब 64 होती है, 5 की क्यूब 125 होती है, 6 की क्यूब 216 होती है, 7 की क्यूब 343 होती है, 8 की क्यूब 512 होती है और 9 की क्यूब 729 होती है। ऐसे आपको सारी क्यूब याद होनी चाहिए, मैंने लिखा ही है आप लिख लेना। तो 5 की क्यूब 125 होती है, तो हल करेंगे इसको 15 प्लस 10 यानी 25, 3 गुणा 25 यानी 75 और ये तो 125 है। अब यहाँ पे विशेष बात क्या है ध्यान देने वाली, आधार कितने अंक का है 10 का। मैंने आपको बताया था जब आधार 10 का होता है तो इन दोनों ओब्लिकों में केवल एक एक संख्या गिननी है। जब हम एक एक संख्या गिनेंगे तो ये 5 तो यहाँ आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 125 है ना, 5 को तो इधर लिख दो, 12 को नीचे लिख दो, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप लिख सकते हो। 7 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और एकदम सरलता से समझने के लिए आप इतनी टेंशन मत लो, ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस ये याद रखना है कि एक अंक आएगा, एक अंक इधर आ गया। अब जो 12 बच गए दोनों ये यहाँ चले जाएंगे। अब जब यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 75 प्लस 12 लिख सकता हूँ क्या मैं आपके सरलता से समझने के लिए। तो ये कितने हो जाएंगे 25 ओब्लिक 87 ओब्लिक 5। आपको वैसे ही दिखाना नहीं है, सीधा ही 87 दिखाना है। एक बार सरलता से समझाने के लिए मैं इसको 75 प्लस 12 लिख रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि 75 और 12 जुड़े हैं। आप सीधा 87 लिख सकते हैं, ये वाली स्टेप सीधी लिख सकते हैं। अब 5 सेम का सेम, ये 7 सेम का सेम, अब 8 इधर चला जाएगा। तो मैं एक बार इसको 25 प्लस 8 लिख रहा हूँ। ये 8 जब इधर है ना तो ये 25 में जुड़ेगा, ये सीधा आंसर है 33 75। 25 और 8 जुड़ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा 33 75। आप चाहो तो सीधा ये 33 75 लिख सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी, केवल एक अंक गिनना है 5 का 5, ये बार आगे चले जाएंगे 87 हो जाएंगे। 75 प्लस 12 लिखा मैंने, 87 का केवल 7 गिना जाएगा इस अंक में, ये ओब्लिक कट जाएगा और ये 7 और 5 पहले से 7 हो गया, फिर 8 इस आगे वाले अंक में 25 में जुड़ जाएंगे 33 75। इस तरीके से हम कोई भी संख्या का घनफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। आधार विधि का हम एक और क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 91 का घनफल ज्ञात करना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा है तो इसको विशेष ध्यान से देखेंगे। 91 का हम घनफल ज्ञात कर रहे हैं निखिलम विधि से। संख्या कितनी है 91। आधार जब 91 है तो आप समझ गए होंगे 90 से ऊपर वाली सभी संख्याओं का आधार हमें 100 लेना है। और विचलन कितना हो जाएगा 100 से ये संख्या कितनी विचलित है -9। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये क्वेश्चन, देखिएगा। फॉर्मूला क्या है, संख्या 91 प्लस 2 गुणा विचलन यानी 2 गुणा -09। आधार जब भी 2 अंक का होता है तो आपको विचलन भी 2 अंकों का लेना है। 3 गुणा विचलन स्क्वायर -09 की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब यानी -09 की क्यूब। आइए हल करते हैं। 91 -18 हो जाएगा, 2 गुणा 9 18, 3 गुणा 81 हो जाएंगे, 9 की स्क्वायर तो 81 होती है। अभी मैंने -9 की क्यूब थोड़ी देर पहले बोली थी, आप गुणा भी कर लो, 9 को 9 को से 81 को 9 से गुणा कर लेंगे,
729। और होगी कैसी ये, जब भी हम स्क्वायर करते हैं यानी माइनस की संख्या को घात 2 से, घात 4 से, घात 6 से, सम संख्या से जब भी गुणा करते हैं तो आंसर है वो हमेशा ही प्लस में आता है। लेकिन यदि माइनस की घात विषम संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा ही माइनस में आता है। तो हमने इसको हल कर लिया, घात 3 को हल किया 729 और घात 3 थी इसलिए माइनस का निशान माइनस ही रहेगा विषम संख्या की। अब 91 से हम 18 घटा सकते हैं, घटा लोगे आप 91 से 18, 9 में से 8 चला जाएगा 3, 73 बच जाएंगे। यदि 91 में से हम घटाते हैं तो 90 में से 18 घटाने पे 72 बचते हैं, और जुड़ गया 73। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 3 × 1 243 ओब्लिक माइनस 729। सबसे बड़ी समस्या यही आने वाली है। पीछे अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे ओब्लिक में सारों में प्लस की संख्या थी तो उसको सेम का सेम उतार दिया। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो मान है वो माइनस का हो गया। अब माइनस को कैसे हम हल करें, ये माइनस का निशान है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसको सीखना है आपको, यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान से सुनिएगा। ये माइनस के 729 है और यदि ये किसी संख्या में से घटते हैं तो 700 से छोटी संख्या में से तो घटने से रहे, 728 तक ये नहीं घटेंगे। यानी यदि कोई बड़ी संख्या होगी तो 728 से बड़ी होगी। और यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि आधार है वो 100 का है, तो यदि कोई संख्या आएगी हम इधर से एक उधार देंगे ना, उधार तो एक ही देंगे लेकिन आधार 100 है इसलिए वो सीधा 100 बन जाएगी। मान लो कि 243 में से एक मैं इधर दे के फिर घटाते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली घटाते हैं। जैसे मान लो हजार की कोई संख्या, ऐसे कोई संख्या है 5 4 5 और इसमें से हमें ये घटाना है 99, तो हम इसमें से ये घटाने के लिए 5 वाली संख्या से एक अधिक लेते हैं, जोड़ते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, ऐसे बोलते हैं आडू भाषा में। तो हम यदि यहाँ से ये उदाहरण लेंगे तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो 100 का करेंगे तो ये 700 बड़ी संख्या है, यानी 1 का नहीं करेंगे, 2 का नहीं करेंगे, कितने अंकों का करें, कम से कम हमें 8 अंकों का करना पड़ेगा। और 8 अंकों का करते ये 800 हो जाएंगे। तो मैं इधर से 8 अंक इधर भेज रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को दिखाने के लिए मैं एक बार पूरा करूंगा, ऐसे लिखूंगा 243 - 8, ताकि आपको समझ आए कि 8 को इस साइड ट्रांसफर किया है तो 8 इधर जाके ये 800 बन जाएगा, क्योंकि आधार इसकी कितनी है 100 है। अब 243 में से 8 घटा लेंगे हम, 243 में से 8 35 और 8 43 होते हैं, 235 बच जाते हैं। और 800 में से 729 घटा लेंगे हम, कितने बचते हैं 71 बचते हैं क्या। 800 में से यदि हम 729 घटाएं तो 71 बचते हैं। अब हमारे पास में समस्या का समाधान हो गया, ये एक अंक बन गया, माइनस भी हट गया, केवल इस 2 की समस्या रहेगी। तो 73 का 73, 235 का 235, 71। तो अब जब हम इसका हल करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1 का 1 सेम का सेम, या 2 क्योंकि आधार इसका 100 है तो 71 सेम के सेम आ जाएंगे। फिर आगे बात चलेगी 35 की, 35 सेम के सेम आ जाएंगे, ये 2 आगे चला जाएगा और 2 आगे चल के ऐसे लिखा जाएगा 73 + 2। तो फाइनल आंसर ये बन जाएगा 75 35 71। 91 का घनफल 91 × 91 × 91 आप करके देख लेना, ये इसका आंसर रहने वाला है 75 35 71। तो स्टूडेंट ये था हमारा घनफल ज्ञात करना, आधार विधि से घनफल ज्ञात करना था। आप इसकी सहायता से 95 का 97 का और भी बड़ी संख्या 105 का, इन संख्याओं का घनफल मुझे ज्ञात करके भेजिएगा कमेंट में। तो ये तो था हमारा घनफल ज्ञात करना आधार विधि का। यदि हम उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात होगा, वो इससे थोड़ा सा और हाई हो जाएगा। उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करना, उपाधार विधि से हम घन ज्ञात कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, सेम का सेम वही फॉर्मूला रहने वाला है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उपाधार नया है इसलिए उपाधार जो अंक है ना, संख्या प्लस विचलन जो पहली स्टेप थी उसमें उपाधार अंक की स्क्वायर आ जाएगी, और जो दूसरी स्टेप है इसमें उपाधार अंक है वो गुणा में आ जाएगा। जो दूसरी स्टेप है इसमें उपाधार अंक है वो क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे परिवर्तित हो जाएगा, उपाधार अंक की स्क्वायर
फिर ब्रैकेट में कितनी है संख्या प्लस 2 गुना विचलन, फिर हमारे पास में क्या है ओब्लिक उपादान गुना 3 गुना विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन वैसे ही नॉर्मली हल होगा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 9वां किया था जो 91 वाला था, 32 का कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपकी पहली एक्सरसाइज का, किसका है 32 का घनफल ज्ञात करना है। तो संख्या हमारे पास में कितनी हो जाएगी 32, आधार इसका कितना रहेगा 10, विचलन से पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि संख्या कितनी है 32 है तो 10 से तो सीधा 32 पे जाया नहीं जाएगा, इसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा उपादान अंक। यहाँ पे 2 ही अंकों की संख्या है। वहां जो मैंने एक सवाल कराया था, अपना क्वेश्चन किया था हमने 225 में, तो वो मैंने 2 ये दाई का अंक बोल दिया था, साइड में से याद आ रहा है, तो आप उसको सैकड़ा का अंक समझ लेना, ये सैकड़ा था, कई बार दिमाग से बिल्कुल निकल जाती है बात, तो ये सैकड़ा का अंक था उपादान। यहाँ चलते हैं, यहाँ दाई का अंक है, हमें क्या करना है 32 का घनफल ज्ञात करना है, तो ये जो दाई वाला अंक है ना ये इसमें उपादान अंक बन जाएगा 3, ये उपादान अंक हो गया। तो 10 को 3 से गुणा करने पे 30 वाली लाइन में हम पहुंचते हैं। अब विचलन कितना हो जाएगा इसका 2, 10 इंटू 3 30, 30 से आगे हम कितने हैं 2 विचलित है, तो ये विचलन हो जाएगा कितना 2। फॉर्मूला हमारा क्या है, चलो आपको यदि ये फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला है उपादान अंक की स्क्वायर ओब्लिक संख्या प्लस 2 विचलन गुणा 2 लिख दो, चाहे 2 गुणा विचलन लिख दो, एक ही बात है। आपके मन में शंका ना रहे इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ताकि ये आप कह दो कि सर यहाँ पे विचलन गुणा 2 लिख दिया या 2 गुणा विचलन, तो जरूरी थोड़ी है, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर वापस उपादान अंक आएगा, इस बार इसकी स्क्वायर नहीं है, गुणा 3 गुणा विचलन स्क्वायर, यानी पहले जो आधार वाला फॉर्मूला था लगभग सेम वही फॉर्मूला है, बस इसमें 2 नई स्टेप जुड़ गई। पहली संख्या में उपादान अंक की स्क्वायर जुड़ गई और दूसरी संख्या में 3 गुणा में जुड़ गया। अब हम याद कर लेते हैं, इसका हमें घनफल 32 का घनफल याद कर रहे हैं। उपादान अंक की स्क्वायर सबसे पहले रहने वाली है 3 की स्क्वायर, संख्या यानी 32 प्लस विचलन गुणा 2, विचलन कितना है 2 गुणा 2 तो फॉर्मूले में है, यहाँ विचलन भी 2 है और फॉर्मूले में भी 2 है, ओब्लिक उपादान अंक यानी 3 गुणा 3, फॉर्मूले में 3 है, उपादान अंक भी यहाँ पे 3 है और फॉर्मूले में भी 3 है, गुणा विचलन की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब यानी 2 की क्यूब। ये हमने फॉर्मूले में उठा लिया, फिर से देखिएगा उपादान अंक की स्क्वायर उपादान अंक 3 की स्क्वायर संख्या 32 प्लस विचलन 2 गुणा 2 फॉर्मूला है विचलन गुणा 2, तो 2 गुणा 2 विचलन का मान 2 है, उपादान अंक 3 गुणा फॉर्मूले में 3 गुणा विचलन स्क्वायर 2 की स्क्वायर ओब्लिक 2 की क्यूब। 3 की स्क्वायर 9 होती है, 32 प्लस 2 गुणा 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 हो गए, गुणा 2 की स्क्वायर 4 हो गई और 2 की क्यूब तो आपको बताई थी 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। अब हम यहाँ लिखेंगे 9 गुणा 36, 32 और 4, यहाँ पे भी 9 इंटू 4 36, यहाँ पे भी 8, 9 को 36 से गुणा कर लेंगे, 9 इंटू 6 54, 5 केरी, 9 इंटू 3 27, 27 और 5 32, 324 ओब्लिक 36 ओब्लिक 8। उपादान अंक आधार इसका कितना है 10, एक एक अंक लिखा जाएगा, 8 का 8, 6 का 6, जो 3 बच गया ना वो क्या हो जाएगा इधर कैरी में जुड़ जाएगा, 324 और 7 327 68। ये हमारा लास्ट आंसर है, 32 का घनफल है ये 327 68। स्टूडेंट नोट कीजिए। अब तक हमने सीखे हैं वर्ग ज्ञात करने और घनफल ज्ञात करने आधार विधि से और उपाधार विधि से। इसका जो एक क्वेश्चन है 208 उपाधार विधि का, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आप ये मुझे करके भेजिएगा कि इसका आंसर कैसे रहने वाला है। संख्या है वो 200 रहेगी, आधार है वो 100 रहेगा, उपादान का वो 2 रहेगा सैकड़ा वाला अंक, और विचलन है वो 8 रहेगा। सेम यही फॉर्मूला यूज करते हुए मुझे इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। स्टूडेंट्स आप वीडियो को जितना पसंद करते हैं उतना शेयर कीजिएगा और अपने जितने भी सहपाठी हैं उन तक घर बैठे ये जो ऑनलाइन निःशुल्क क्लासेज है, फ्री क्लासेज है, उन तक पहुंचे।
बहुत जरूरी है आपका कैरियर, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि इसका जो आप फायदा उठा रहे हो वो केवल आप ही ना उठाओ, ये फायदा सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपके सहपाठियों के लिए रहे तो उतना ही अच्छा है। अब हम करने वाले हैं निखिलम विधि से भागफल ज्ञात करना। निखिलम विधि से भाग करना, ठीक है। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रहता, ये एक सीधी ही प्रोसेस है। यदि आपने सीख ली, मैं इसका एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा अधिक हो गया आज इसलिए केवल एक क्वेश्चन करवा के छोड़ रहा हूं मैं। 1245 का डिवाइड करना है 97 से। कौन सी प्रोसेस है? निखिलम विधि। एक निखिलम विधि है और एक जो प्रोसेस है वो है परावर्त्य विधि। परावर्त्य विधि और निखिलम विधि लगभग सेम सी है, केवल एक लास्ट में जो इसका हम पूरक संख्या लेते हैं ना, उसी में फर्क रहता है। हम जब भी सबसे पहले ये देखेंगे कि भाजक कितना है। भाग के बाद वाली संख्या भाजक कहलाती है 97। यदि इसका भाजक 97 है तो हमें एकदम स्पष्ट पता चल रहा है कि इसका आधार है वो क्या रहने वाला है, 100 रहने वाला है। अब आधार से जो विचलन होता है वो 3। इस निखिलम विधि में जो विशेष बात ध्यान देने वाली है कि ये विचलन माइनस का नहीं होगा कभी भी। परावर्त्य विधि में ये परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो विचलन रहेगा वो हमेशा ही क्या रहने वाला है, प्लस का रहने वाला है। परावर्त्य विधि में माइनस की संख्या आ जाएगी, तो ये 3 ही रहने वाला है। जब भी हम आधार 100 लेंगे तो जब भी हम भागफल करेंगे, चाहे तीनों विधियों से करो, हमें 3 खंड करने पड़ेंगे। ये पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। इस पहले खंड में तो हमें लिखनी है जो भाजक की संख्या है, और जो हमारा पूरक अंक या विचलन है वो लिखना है। ये विचलन ने 0, 3 लिख दिया। अब यहाँ विशेष बात ध्यान देने वाली है, इस तीसरे प्रोसेस में जब आधार आपके 2 अंकों का होता है यानी 100 होता है, तो तीसरे अंक जो तीसरा खंड होता है इसमें आपको 2 अंक रखने हैं, यानी 45 रखने हैं। तो इसका मतलब हुआ 1 और 2 क्या रहेगा, बीच में रह जाएगा। अब हम इसकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं भाग की। बड़ा ही सिंपल सा भाग होता है, कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ये सेम का सेम रहने वाला है, 1 का 1। जब भी यहां कोई अंक उतरेगा ना तो वो इस विचलन से गुणा हो जाएगा, विचलन या पूरक अंक, ठीक है। तो 1 3 से गुणा होगा। 1 का जब हम 0 से गुणा करेंगे 0, और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, ठीक है। इन दोनों अंकों से गुणा होगा। यदि आधार हमने 100 लिया है तो इन दोनों अंकों से गुणा हो गया। 1 का 0 से गुणा इस 2 के नीचे लिखा, 1 का 3 से गुणा इस 3 के नीचे लिख दिया। अब ये 2 और 0 जुड़ जाएंगे तो कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्योंकि अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है तो फिर से यहाँ जो भी अंक उतरेगा हर बार उसका इस विचलन से गुणा जरूरी है। पहले मैं 1 उतारा, 0 और 3 से गुणा करके लिख दिया। अब हमने 2 उतारा, इस 0 और 3 से गुणा करके लिखेंगे। अब क्योंकि इसके नीचे अंक लिखा जा चुका, अब जो हम इसका 2 का 0 3 से गुणा करेंगे, इस 2 के नीचे नहीं आएगा, ये तो हमने जोड़ के यहाँ लिख दिए। अब 2 क्या जो 0 से गुणा करेंगे वो इसके नीचे आएगा, और 2 का 3 से गुणा करेंगे वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम जोड़ लेंगे सिंपल तरीके से। 6 और 5 11 होते हैं, एक कैरी हो गया 4 और 7, और एक कैरी वाला 8। तो हमारा यहाँ पे जो भागफल है वो हो जाएगा 12, और जो शेष फल है वो हो जाएगा 81 यानी 81। आप 1245 में 97 का भाग देके देखिएगा, यही आंसर आता है। तो स्टूडेंट ये था निखिलम विधि से भाग ज्ञात करना। आप इस विधि से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अवश्य करके देखिएगा। 1013 और 88 का जो है वो भाग लगाना है। नोट कीजिए स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है वैदिक मैथ को आपको सरलता से समझा पाऊं। कल जो हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, और नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट का शेड्यूल रहेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, वो आप मुझे आंसर शीट में भेज सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।